रखा होई ना 3 दिन खोई खाए क्यों पड़ सका बाबूजी हो वह तो कढ़ी याद करत रहे कढ़ी ने अपने गला में बैठे बाबूजी बहुत भूख लगी है करे मीरापुर तक नहीं बाबूजी कहीं नहीं गए नहीं के तो याद आवे लागम कहे बाबूजी के लिए गरीब कितना काम खाना बचा है कुकुरे गुना ही दिन हाँ भले मौके से आएगा 3 दिन खाना रखा बा अच्छा जा खाए जो मन का है गोबरवा के निकालत रहा होई वैसे पढ़ा हुई दवाई पड़ा बा चली निकारी और क्या कर बे हाँ अब आए यहाँ से निकाला भाई चिल्लाता है माँ करती माँ कह जा भाई चल गलती तो माँ भा माँ भैया आए फिर भैया आए तो आए कहाँ ना उन्हें आए हैं कि अच्छा उन्हें में सजी नहीं है अच्छा सजी नहीं है कहाँ गई कहाँ गा गाँव बाजार बजा हाँ कहीं जलेबी लेबी लेता है मिठाई उठाई लेता है भाजी हाँ देखिए सामान मंगा दो तो हर कम हो गया हाँ क्या मंगाई देखिए हमका हरदीस मंगा दो बतावा अब तक हगीज पही रखे सबे तहनाती उठबै नहीं करे खानो बात नहीं बा चलते थोड़ी देर बैठ के आराम कर ले ना कहाँ बाजार लौट के उठते होंगे बहुरानी बहू अरे जेठ जी हाँ बहू आप अभी गए कुछ ही देर हुई आप वापस बहुरानी दरअसल बात ऐसी है क्या हुआ? कि हम बहुत मुसीबत में है बहुरानी मुसीबत जिस गाड़ी से जा रहे थे हाँ। उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया रेखा बेहोश पड़ी है डॉक्टर का कहना है कि 10,000 जमा करो वरना पेट में अगर बच्चा मर गया तो रेखा भी मर जाएगी बहुरानी मुझे 10,000 की बड़ी सख्त जरूरत है हमारी मदद कर नहीं भैया आप मेरे पाँव मत पड़िए भैया पाँव हाँ। मुझे पड़ना चाहिए हाँ दीदी अस्पताल में भर्ती है हाँ हाँ भैया उस दिन मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी भैया हिस्से को लेकर के मैं दीदी को उल्टा सीधा बोल दी थी आपको भी गालियां दे दी थी अरे मैं वो सब भूल गया मेरी गलती माफ कर देना भैया अपनी छोटी बहन समझ के मेरी गलती माफ कर देना मैं आपके पाँव पर नहीं बहू इसकी जरूरत नहीं है आज ऐसे मुसीबत में हम फंसे अगर 1 घंटे में पैसा नहीं पहुंचा तो रेखा मर जाएगी बहू नहीं भैया मेरा बच्चा मर जाएगा आप रोइए नहीं भैया आप बैठ जाइए मैं रंजना के भैया से बात करती हूँ वो घर पे आए हैं ना बाजार गए हुए आप बैठ जाइए मैं बात करती हूँ ठीक है हम बैठ जाएंगे हेलो हाँ रंजना के भैया हाँ हम राजकली में बोला था कहा थे बाजार से आवे कितना समय लागे आधा घंटा आधे घंटे में आ जाओगे ना एक काम है 20,000 रुपये चाहिए एक ना पूछा कौन काम बा हम बाद में बताए जब तो कल लेकिन हमको 20,000 रुपया वही चाहिए लेके आओ था ठीक है लेके आओ 20,000 रुपया दे जाए तो हम बताओ कौन काम है ठीक बा हम फोन रखा था जल्दी आओ आधा घंटा ज्यादा समय ना लगाए ठीक बा रखा था भैया उनसे बात हो गई है हाँ कहा मेरे भाई आप 10,000 मांग रहे थे मैं उनसे 20,000 दिलवा दे रही हूँ ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद बहू लेकिन तुम बड़ी अच्छी सोच की हो बहुत अच्छी हो उस दिन गलती हो गई थी भैया अब ऐसी गलती नहीं होगी भैया चलो ठीक है लेकिन एक शिकायत है आपसे बोलिए शिकायत है कि अब तो सास ससुर इस दुनिया में नहीं रहे आप बड़े हो, बड़े हो मेरे घर के गार्जियन हो शिकायत है कि रंजना के भैया मुझसे बहुत दूरी बना के रहते हैं मेरी कोई कदर नहीं करते इज्जत नहीं करते हैं जब छुट्टी पाते हैं 1 हफ्ते के लिए 10 दिन 15 दिन के लिए आते हैं अपने दोस्तों के साथ घूमते हैं घूम कह के छुट्टी पूरी हो गई चले गए अगर जब मैं कोई बात कहती हूँ उनसे तो मारने की धमकी देते हैं और घर से भगाने की धमकी देते हैं इतना नहीं भैया आखिर आप ही बताइए
बच्चे तो भगवान की देन है ना। हाँ मेरे बच्चे नहीं हो रहे तो मैं क्या करूं? मुझे बाजिन कह के बुलाते हैं, कहते हैं तेरा मुंह देखना पाप है, अब मैं दूसरी शादी कर लूंगा। आखिर बताइए। खबरदार अपने आप को बाछी नौचिन कहा। अरे भाई तुम एक अच्छी औरत हो, तो मालिक की मर्जी, जिसको बच्चा देना चाहे उसे देगा। और रही बात बच्चे की तो यही सब जो मेरा बच्चा है वो तुम्हारा है। भैया यही बात तो समझते नहीं है। मैं सब समझ रहा हूँ। सुनो, वो तो नादान है, बेवकूफ है, आएगा तो बहुत काटूंगा। रेखा को जो भी बच्चा होगा हम तुमसे वादा करते हैं वो हम तुम्हारी गोद में डाल देंगे, चाहे बेटी होगा चाहे बेटा। इनमें कोनो कहे वाली बात नहीं भैया। देवरानी जेठानी की लड़के सब एक ही होती। हाँ 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 ठीक है। उनका बच्चा तो मेरा बच्चा, लेकिन उनका इतना कहा चाहिए हमारा मन से दूर है। मैं उसे डांटूंगा भाई। लेकिन भैया आप जब यहाँ से चले गए थे बीरापुर, तब यही केवल बरामदा बना हुआ था। हाँ अब तो अच्छा खासा बड़ा बड़ा कमरा बनवाए हो। बड़ा बड़ा कमरा बन गया, ठीक है, लेकिन जो बीच वाला कमरा है ना, इसमें एक लाइट नहीं लगवा पाए हैं। अच्छा अच्छा, लाइट नहीं लगवा पाए हैं। सारी गृहस्थी का सामान उसी में रखा हुआ है। जब मैं उस घर में जाती हूँ अंधेरा अंधेरा रहता है। अब बगल में बांस वाला वो पेड़ है ना, बसवारी, बांस से कोठी बा, हमें बड़ा डर लगा था। जब आनी वानी चला तो बड़ी अजीब अजीब हमें बात आवाज निकला था। घरवा से आवाज आवा था। घरवा में देखते हम जाए थे ना, डराई जाए थे। दरअसल बहुत नहर का किनारा है, किसनी लाशें बहकर आती हैं। अब मैं समझ गया, हो सकता है भूत प्रेत की छाया हो, उसमें तुम ना जाया करो। उन कमोई आए बड़काऊ हो काम है। हाँ, मैं हरदम काम रहा गृहस्थी सब उन बाना उनका वही माथा घंटा लागे बड़काऊ। अगर हमारी बात माना तनिक हमारे साथ दे देता, कमरवा तक चला चलता तो हमारा काम हो जाए। सुनो मेरी बात, मैं अपने हाथों से कोई काम तो कर नहीं पाता, लेकिन तुम्हारी मदद कैसे करूंगा? बड़काऊ हमें हाथे काम ही नहीं है। अच्छा केवल आप कमरा में चला चला सारा काम सब खुद ही करिए। मैं खड़ा रहूंगा, सारा काम कर लूंगा। केवल तू खड़ा रहा, देहरी डाक के भाग गया ना, देहरी डाक के तू खड़ा रहा हिम्मत बना के, बाकी सारा काम हम फटाफट करिए। जब निकल जाओ। अच्छा ठीक है, मान लो कि मैं तैयार हो जाता हूँ। हाँ। कमवा क्या है ये तो बताओ। हिम्मत बनाया है ना। अरे कहाँ करेंगे बहुरानी? मतलब जो हम बताए हमें बहुत डर लगा था। नहीं डरना नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। हाँ था, बड़का फिर डराया जी काम बताए। हाँ बताओ। सुना हमारी बात। पागल लड़की, ये क्या तरीका है? अरे मैं तुम्हारा जेठ हूँ, मुझ पे चढ़ गई हैं? खड़ी हो जाओ। क्या कर दूं फिर से बैठ के? हैं? अभी अभी तुमने कहा कि तुम खड़े रहना, सारा काम मैं अपने से कर लूंगी। हैं? खड़ी हो जाओ, खड़ी हो। कैसी औरत है? अभी अभी कहा कि भैया मुझसे गलती हो गई, भूल हो गई, आप हमारे बड़े भैया जैसे हैं। मैं रो रहा हूँ कि हमको मेरी पत्नी का जान खतरे में, और तुमको ये सब सूझिए हैं? पागल है। सुनो मेरी बात। भैया मान लिया भैया। तुम्हें
बहू मैं अपना ठिकाना पागलों जैसे हरकत करना बंद करो बहुरानी। हाँ। मेरा छोटा भाई मुझे अपना भाई नहीं बल्कि पिता तुल्य समझता है। अब तुम इतनी पागल हो गई हो, मेरे घर की इज्जत हो, मेरे साथ गलत काम करना चाहती। अरे भाई कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। हाँ? जे करे शर्म ओकर फूट जाए करम। अरे देखो मैं एक कोढ़ी आदमी जिसे लोग छूना नहीं पसंद करते, अब तुम उससे प्यार करना चाहती। अरे तू पगलान है, तू तेरे रात आए के ठौक आए अभी ना मनाई कहा थे जो ना है पतो रखे भाव से हाँ। भाव रखे ताव से। वाह यार मुझे जानकारी बहुत। क्या ये भी कहा थे बतिये मान नमक सब पढ़ा के तो बहुत रानी हंस रही हो। हाँ। माँ कसम अगर मेरा हाथ ठीक होता हाँ। तो तेरा गला दबा के पहले तुमको मारता बहुत। तू आप पागल हाँ। ये सब मौके गलत दबाव चाहिए। अरे भगवान से डर। कौन भगवान? भगवान देख कहीं ऊपर छत पड़ा है, भगवान डराता। अरे काका हरे से डरा। इनका समय बिल्कुल नहीं डरा। ये दहिनाती का करें मियाँ बीबी राजी का कर ही काज। बहुरानी हाँ। एक बात तू बता मुझे, का? मेरे भाई में कौन सी ऐसी कमी तुमने देखा जो तू ये कदम उठा रही है? तेरे भाई जो सहूर जवन साथ चलता है वहाँ हिसाब से धमका लगा तो वहाँ नपुंसक मतलब झूठा ही था वो मखाना खा। झूठा ही शरीर बना टहरता है साढ़े कि नहीं। जब मन से दू कोनो बहराल मतलबे न रखे ओकरे लिए बेकार है, हमरे लिए ओका मुर्दा ही समझा। अब भाई जिस जगह में चढ़ने के लिए बार बार सोचता हूँ वहाँ से कूदता है फांदता है। हाँ। रुको भैया मैं इसे कर लेता हूँ। हाँ। काम को तो कुछ समझता ही नहीं, मेहनती बहुत है मेरा भाई। बस केवल मेहनती न है बस, मेहराज कोनो मतलब नहीं है। नहीं मेरा भाई गलत नहीं, तुम झूठ बोल रही अरे मेहरा है तो हर भाई बतावता हो। ये फालतू की बात कर रही बहू। हाँ। अच्छी बात बता। वो दिन तो बहुत कह रहे कि लुट्ठी लेके खड़ा है, कीड़ा हवा वो आदिना यहाँ बिना कहर बड़काओ हाँ। सतवा दीदी रही नहीं है। अगर हम ऐसी बात ना बोली अतन क्यों प्यार वाली भाषा तुमसे बोली तो उनकी लड़ाई करी तो उनके मन में तुरंत शंका हो जाए। यही शंका में क्या बिना तो काम पढ़िए उड़िए बनावता है। कलाकार हो वो। बचपन ही कहीं कहा करिए दतिये से मजबूर है। बचपन की कलाकार हो फिर भी मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। न मन में नहीं मानूंगा न मन में ना। एक बात सुन बड़का। हाँ। तेरिया चरित्र अच्छा जाओ बैठो भाई, कहाँ जा रहे हो? अरे यार बैठा चल बस आधा घंटा कभी नहीं मानूंगा। न मन में ना मानो, न मन में नहीं मानूंगा। अस्पताल में हत्या 20,000 रुपया मांगा है तो होती ये हमसे 10,000 कह रहे हैं। ओकरे बाद जब मौका पाए ना जब कहे आधा घंटा में लौट के आऊं अब मैं अकेली पाए के मारी इज्जत लूटे को से आजकली घबराओ नहीं मुझे। अरे बाप रे बाप देखा तब बात छोड़ा किसान ए जेठाऊ है इनका छुआ नहीं चाहिए लेकिन ये मारा नहीं जा लोग उधार पड़ के आए। अब हम भाई क्या तो हमारे साथ रावा इनके साथ रावा का बता। नहीं मुझे मालूम है कि तुम सुधर चुकी हो, मेरे भैया भारी कदम याद करते हो, लेकिन ये कभी ऐसा ना इतना नीच हरकत कर दिया। तुम्हारी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहता था। तुम बताओ क्या चाहते हो? वो कहा चाहती है उससे बात में पूछ रहे हैं, मैं क्या चाहता हूँ मेरे बारे में क्या क्या चाहते हो बोलो?
तुम क्या समझते हो मैं इसकी इज्जत नहीं उठ रहा था? हाँ, मेरी पत्नी नीचे से तू ऊपर था। क्या कर रहा था? मुन्ना, तुझे पढ़ाया लिखाया, तुझे पढ़ाया लिखाया मैंने। इतनी समझ होना चाहिए तुझमें कि अपने बड़ों से कैसे बात किया जाता है। इसी तक नहीं पढ़ाया लिखाया था तुझे मैंने। हाँ? तो एहसान जता रहे हो। बात इसमें एहसान की नहीं है। माँ बाप बच्चों को पढ़ाते तो एहसान नहीं जताते, पढ़ाते लिखाते इस वजह कि अच्छे बुरे को उसे ज्ञान हो जाए। अब बता दूं कि मैं उसकी इज्जत लूट सकता हूँ? मुन्ना देख, मेरी बात को गौर से सुन। इस औरत से तेरी जान को खतरा है। ये औरत ठीक नहीं, तेरे लायक नहीं है मेरे भाई। मेरी जान की फिक्र मत कर, मैं जो भी कुछ ठीक हो। अब तू अभी भी पढ़ाई की बात कर रहा है ना, तो इसीलिए तो मुझे पढ़ाया लिखाया कि राहुल कुमार को पढ़ा लिखा दूंगा, इसकी नौकरी पा जाएगा, ये बाहर रहने लगेगा, इसकी पत्नी घर में अकेली रहेगी। इसलिए जब भी मौका पाऊंगा तो मैं अपने पति के साथ मजा लूट रहा हूँ, तो इसके पत्नी भी के साथ भी मजा लूट रहा हूँ। बस अब इतना भी ना बोल कि अपनी नजरों में मैं गिर जाऊं। सब कुछ कर सकता है रमेश कुमार, लेकिन इतना गद्दारी का काम अपने भाई के साथ नहीं कर सकता। तू क्या समझता है? तेरी पत्नी से खराब है हमारी पत्नी? आज मैं अपनी आंखों से देखा है, मैं अपनी आंखों से देखा है। कली ऐसे भाई साले की जरूरत नहीं है। हम ये कहा था कि इनका छुआ नहीं चाहिए, हमको उठान पड़ गया है। ये जरूर नहीं जा सकता, देखे हमारे पास से चाहिए दवाई में ये क्या क्यों जाए ताकि नौकरी चली जाए। राजकली, ये साला मेरा भाई, मैं इसकी वजह से इसके बात पे विश्वास करके कई बार मैं तुम्हारे पर हाथ छोड़ दिया। तुम मेरी औरत है, तुम मेरे लिए लक्ष्मी हो। ये साला कीदा साला अपनी ससुराल की सारी जमीन जायदाद पा करके और यहाँ की सारी रियासत लेना चाहता था। जा साला, जैसे करनी वैसे आज जितने लोग बैठे हो कहीं जाइएगा नहीं, शांति बना करके बैठिए, खेल में मजा तो। मेरा तो सर फटा जा रहा है। ये कैसी दवा डाल दिया राहुल कुमार ने? ये भगवान क्या हो रहा है? एकदम आंखों के सामने एकदम अंधेरा हो गया है, जिससे आंखों में पर्दा जैसा पड़ गया है। ये क्या करें हम, क्या करें भगवान? मेरे आंखों से तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हे प्रभु, ये क्या हो गया? अब क्या होगा? सोच कर क्या आया था और क्या हो गया मेरे साथ? भगवान, क्या लिखा है हमारी किस्मत में आपने? क्या लिख दिया मेरी किस्मत की किताब में कि सारी जिंदगी मुझे रोना होगा? क्या हाथों में कौन था ये कंगा जो आंखों की रोशनी भी नहीं दिया? अब मैं अपनी रेखा को नहीं बचा पाऊंगा। अब मैं अपनी रेखा से कभी मिल नहीं पाऊंगा। अब मेरा बच्चा मर जाएगा। भैया भैया भैया, कौन कौन भाई? मैं हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं राजेश हूँ भैया, इस घर का नौकर भैया। अच्छा अच्छा राजेश बाबू, सारा कारनामा मैं देख रहा हूँ भैया। देखा तुमने किस तरीके से मेरा छोटा भाई राहुल कुमार मेरे सीने पे चढ़ करके मेरी आंखों में जहरीली दवा डाल दी। देख रहा हूँ भैया, इतना बेदर्द दुश्मन भी नहीं होता है। ये कोड़ी है, कुछ कर नहीं
हमारी बात मानो भैया। हाँ, अस्पताल में जाने के पहले पैसा चाहिए भैया आपको। ऐसे तो पैसा मिलेगा नहीं भैया। हाँ, अब कोई रास्ता भी नहीं बचा है भैया, केवल एक रास्ता बचा है भैया। क्या करें? बगल में स्टेशन है भैया। हाँ, आप हमारे साथ चलिए भैया। वहीं पर दोनों भाई भीख मांगेंगे, जो भी पैसा पाएंगे हम लोग भाभी माँ के पास पहुंचेंगे भैया। अब तो चाहे भीख मांगना या अपने आप को बेचना पड़े। छोटे तुम जानते थे, मैंने सोचा था कि रेखा को ठीक करवाऊंगा। सारी जिंदगी वो हमारी सेवा करती रही, मैं भी किसी काम इसके आ जाऊं। हाँ भैया, शायद ऐसा नहीं हो पाएगा। चल मुझे ले चल मुझे स्टेशन पर, वहां भीख मांग लेंगे। छोटे, हम कहाँ आ गए बाबू? बड़ा शोर हो रहा है भैया हाँ, हम लोग स्टेशन पर आ गए भैया। यात्री आ रहे हैं और जा रहे हैं भैया, यहीं पर अपनी फरियाद करते हैं भैया। भैया बाबू से बता दे कि मैं आंखों से देख नहीं सकता। भीख मांग रहा हूं, हाथों में कोड़ है, तो तेरी बात जरूर मानेंगे भैया। ये भैया बाबू, आप लोग हमारे भैया की मदद कर दो भैया बाबू। हम लोग खाने के लिए नहीं, बल्कि हमारी भाभी माँ अस्पताल में भर्ती है भैया बाबू। हमारी भाभी माँ के कोख में छोटा सा मुन्ना जिंदगी और मौत से टकरा रहा है भैया बाबू। हमारे भैया की आंखों से दिखाई नहीं देता। आप लोग अगर मदद कर दोगे तो मासूम बच्चे की जिंदगी लौट आएगी भैया। किसी गरीब पर ऐसी मुसीबत आए दोस्तों, जैसा हम उस गरीब पर है, आंखों से देख नहीं सकता। हाथों में कोड़ है, बच्चा और औरत के खातिर एक पागल लड़की है, उसके दवा के लिए भीख मांग रहा हूँ बाबू। गरीब समझकर मदद कर दीजिए, परमात्मा आपकी मदद करेगा बाबूजी। माँ बहनों हमारी मदद करो, मालिक ने सबको हाल औलाद दिया है भैया बाबू, इस गरीब की मदद कर दीजिए। भगवान आपकी मदद जरूर करेगा भैया। करेंगे भैया। एक अर्जी मोरी सुन लो प्रभु जी, बस एक अर्जी मोरी सुन लो, दिलदार कन्हैया, एक अर्जी मोरी सुन लो। एक अर्जी मोरी सुन लो, दिलदार कन्हैया,
से कर दो भोपाल कन्हैया नैया से कर दो। छोटे हाँ भैया। किसी ने पैसे की मदद नहीं किया का भाई? नहीं भैया, इस प्लेटफॉर्म में तो कोई नहीं किया भैया। अबे तो बताना चाहिए। जबरदस्ती मैं गाना गा रहा हूँ भैया। एक काम कर, हाँ भैया। यहाँ से मुझे ले चल भाई। हाँ बहुत दुखी जगह है, कहीं अच्छी जगह ले चल भैया। मेरे भैया भाभी रंजना, बड़े भैया अभी तक नहीं आना। पैसों का इंतजाम करने हो गए गुड़िया। हाँ यहीं पर अस्पताल में बैठकर हम इंतजार करते हैं, तुम्हारे भैया बहुत चल रहे हैं। ठीक है भाई। मुन्ना। हाँ भैया। राजेश जी ये भैया। बता मुझे, चाय की दुकान पे बैठा के तू कहाँ चला गया था? डॉक्टर साहब के पास गया था भैया, पैसा देने खाते। तो मुझे बता के तो जाना चाहिए, मैं अकेले बैठा था। तेरे पास पैसे आए कहाँ से? 30,000 के बिल हुआ था भैया। 30,000 रुपए? जी अब तूने दे दिया? हाँ भैया। तो मुझको बताता तो कुछ कम करवा लेते, लेकिन अस्पताल में कहाँ कम होता है। नहीं भैया। तूने किसी से कर्जा लिया होगा? हाँ भैया, मदद लिया भैया। समझ रहा, लेकिन ये तेरा एहसान कैसे चुका पाऊंगा मैं? नहीं भैया। मेरी रेखा ठीक होते ही मैं अपने घर जाकर के तुम्हारा पूरा पैसा वापस कर दूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ साथी। भैया मैं भी घर जाऊंगा भैया। जाओगे? जी भैया। इतना ही साथ था हमारा तुम्हारा। अब मैं उस घर में नहीं जाऊंगा भैया। तो कहाँ जाएगा तू? कहीं पर रह लूंगा भैया। ठीक है ना जाना, लेकिन तेरी याद बहुत आएगी राजेश बाबू, बहुत याद आएगी। नहीं भैया, आपकी भी बहुत याद आएगी भैया। अब जाते जाते मुझे रुला मत भैया, बस इतना बता तेरा पैर कहाँ है, छू लेता है भैया। एक जगह भाई होकर के मुझे बर्बाद कर डाला। तुझसे तो कोई खून का रिश्ता भी नहीं है हमारा। नहीं भैया, मानवता बड़ी चीज होती है भैया। एक इंसान की काम आता है भैया। मैंने तुझे अच्छा रखे बाबू। हमारे तो माँ बाप नहीं है भैया, लेकिन मैं आपकी मदद की एक बात समझ के भैया। जाने से पहले एक बात बता। हाँ भैया। ये कौन सी जगह है? ये कृति नर्सिंग होम कमरा नंबर 40 है भैया। यहाँ पर कोई दिखाई दे रहा है? हाँ भैया। कौन है? एक औरत अपना बच्चा खिला रही है, एक लड़की बैठी हुई है भैया। और बच्चा से इसका मतलब बच्चा पैदा हुआ है? आप पूछ लेना भैया। जरूर 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 पूछूंगा। जाओ जाओ तुम जाओ। राजेश शायद चला गया, बड़ा नेक बच्चा है। भगवान उसे कभी कोई दुख मत देना। वो तो गरीब होकर के भी एक अमीर से बड़ा काम कर गया। अब मैं नहीं रहूंगा, नहीं रेखा परेशान हो जाएगी। रेखा, ओ रेखा,
लिया रंजना के भैया। ये मेरी रेखा की आवाज कितना अच्छा बोलती, बोली तो सुकून मिला। रेखा। हाँ। अरे भाई मैं आ ही नहीं गया, अस्पताल का जो पैसा था पूरा बिल चुका दिया मैंने। 30,000 हुआ था। 30,000? हाँ। खैर छोड़ो, ये तो एक मर्द का फर्ज होता है जो मैंने किया। लेकिन इतना पैसा मिला कहाँ? अरे यार छोड़ो, कहाँ से लिया, कैसे लिया, तुम ठीक हो गई, बात खत्म हो गई। बस तुम्हारी आवाज सुनना था, सो सुन लिया मैंने। बस मेरे पास आ जाओ। अरे भाई क्या सोचती हो, आओ, काफी दिन हो गया, अपने सीने से लगा लो तुम्हें। आ जाओ आ जाओ। ये क्या तरीका है, नाराज हो हमसे? अच्छा इतना टाइम जो लग गया, जब तुम होश में आई होगी तो हमें पूछा होगा, और मौके में मैं नहीं था ना। नहीं रंजना के भैया, अरे हम तो उसी नाराज काहे हो गए? नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं। तो हमारी धर्म पत्नी है, तुम्हें मनाना हमारा धर्म है। नहीं हम तो तोरे लगे आवत है। हाँ लेकिन तू दूसरे कहते कहे जाता, और का देखते कि आंखें से थोड़ी कुछ दिखात नहीं बाटे। नहीं ऐसी बात नहीं, मैं तो तुम्हारे पास आ रहा था। काहे झूठ बोला था रंजना के भैया? रेखा तो हमसे छिपावा ना, नहीं छिपाऊंगा। तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, तुम बेहोश हो गई, तुम बोल नहीं रही थी, मैं घबरा गया, कहीं तुम्हें कुछ हो न जाए, तुम्हें कुछ हो जाएगा तो हम क्या करें? तुम्हारे सिवा इस दुनिया में हमारा कौन जो आज अपने हाथों से पानी नहीं पी सकते? उसकी जिंदगी अगर उससे दूर हो जाएगी तो कैसे जिंदा रहेगा? अपने भाई के पास चला गया, राहुल के लगे। हाँ डॉक्टर से वादा किया कि मैं पैसे लाके जमा करूंगा, उसने 10,000 मांगा था। अपने पास कुछ पैसे थे, 10,000 नहीं था। राहुल नहीं था, उसकी पत्नी थी। उसने कहा कि मैं 10 का 20 दूंगी, लेकिन मेरी एक बात मान लो। हमने कहा बात है? कहने लगी कि तुम्हारा भाई जो है, अरे क्या बताएं यार, देखो मर्द चाहे जितना भी सच हो, लेकिन गलती मर्द की ही निकाली जाती है। रेखा कुछ देर के लिए तुम मेरी रेखा बनकर के मेरी खबर ले लो, औरत मत बनना, क्योंकि औरत को शक करने की एक फितरत होती है। उसने कहा कि मुझसे मोहब्बत करो, हर महीने 20,000 रुपए दूंगी। कहा था? हाँ ईमान से सही बता रहा हूँ मैंने उसकी बात नहीं माना। उसने अपने हाथों से खुद से साड़ी खोल डाला, चिल्लाने लगी बचाओ बचाओ। अब उसको अपनी तरफ खींच लिया। मैं क्या करता, हाथ तो काम नहीं करता। उसी वक्त राहुल आ गया, उसने जो देखा उसी को सच मान लिया। जो देखे राहुल सच मान? हाँ बहू के कहने पर अपना राहुल, हाँ बहुत तुम्हारा मुझे तो का राहुल माने नहीं? तूने मुझे पढ़ाया लिखाया इस वजह से कि तू मेरी पत्नी के साथ रंग रलिया मना सके। अपने भाई को इतना गिरा कर दी, मेरे सीने पर चढ़ गया था राहुल, वो बच्चा जिसको मैंने उंगली पकड़ कर चलना सिखाया था, मेरे सीने पर चढ़कर उस औरत के कहने पर मेरी आंखों में जहरीली दवा डाल दी। अब मैं कभी नहीं, अब मैं कभी तुम्हें देख नहीं पाऊंगा, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। हम तुम्हारी इलाज करवाओ तो फिर से देखे लगवा। अरे हम अपन आखिर तो कर दे देते नहीं,
बस मुझे अंधा बना रहने दो। तुम्हारी आंखों से, तुम्हारी आंखें बनी रहे, तुम दुनिया में अच्छी रहो, क्योंकि इस दुनिया में तुम्हारी जैसे पतिव्रता औरत की ही जरूरत है। अच्छी रहो। तुम अपने बारे में बताओ, तुम कैसी हो? हम तो ठीक है, लेकिन क्यों ऐसे रोत रहा तो हमको अच्छा न लगी। हाँ, ये भी ठीक कह रही। चलो नहीं रोएंगे। कौन सा बच्चा पैदा हुआ? बेटवा पैदा बाबा जी से, बेटा पैदा हुआ। तो पापा बन गए और आज हम माई बन गए। चलो ठीक है भाई। और अगर बाबूजी आज जिंदा होते, हाँ, बहुत खुश होते। अच्छा एक बात बता, वो पागल लड़की ठीक हो गई? हाँ। चली गई होगी ना? नहीं, नहीं गई। कहाँ जाए बेचारी रंजना? हाँ, वो तो पागल है, उसका कौन सा ठिकाना? कहाँ रहती हो? ओकर ठिकाना हाँ, हमरे तोरे अलावा और के बाटे अब बहुत सताई है बेचारी। अरे यार पागल से तुम, अब तो बच्चा पैदा हो गया, डर नहीं लगता तुम्हें? हाँ? वो पागल नहीं है रंजना के भैया। अच्छा, ओकर इलाज बहुत ठीक हो गई है। चलो मालिक है। वो हमका चिन्हा था। पहचानती है तुम्हें? हाँ, कौन है? तार बहन रंजना। ये कैसी मजाक करती है? वो पागल लड़की अपनी रंजना है? मजाक नहीं करते स्वामी, हम सही कहते रंजना जिंदा है और सही सलामत ही है। अरे वाह, आज तो तुमने हमें खुश कर दिया। रेखा, उसे बुलाओ, उसे ये बताना कि अंधा कोई और नहीं तेरा बड़ा भैया है। पूछ रही थी आपको। कब पूछा? बोले कि भाभी हाँ, आप दिखाई दे रहे, लेकिन हमारे भैया नहीं दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, जब होश में आई तो हमें पूछ रही थी। हाँ, बहुत प्यार करती हो आपसे। बहन भाई का रिश्ता ही ऐसा होता। बुलाती हो? होश में आई तो अपने भैया को पूछ रही। हाँ। ए रंजना, बोला उसे। गुड़िया अपने भैया से मिलो, तुमसे बात करना चाहिए। भैया, हाँ, ये तो हमारी बहन रंजना की ही आवाज है। एक बार और बोल मुझे, भैया बोल। भैया काफी दिन हो गया था ये आवाज सुनी हुई। हाँ हाँ, मैं तेरा भैया हूँ। तू रंजना हमारी है और जिंदा है। ए गुड़िया, हाँ भैया, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। अरे वाह, हमने बड़ों से सुना था कि जो दूसरों का भला करता है भगवान उसका भला कर देता है। पराई बिटिया समझ करके मैंने इस लड़की की मदद किया। मालिक ने हमारी पागल बहन को अच्छा भी कर दिया, मेरे पास पहुंचा दिया। हाँ स्वामी, धन हो भगवान, तेरी महिमा अपरंपार है प्रभु। कोई समझ नहीं सकता आपको, इंसान के बस का नहीं, आपको समझ लेना। रंजना, अरे तू कुछ बोलती क्यों नहीं? बोल। भैया हाँ बोल। इसके पहले तो आप ठीक थे, हाँ, लेकिन मैं क्या देख रही कि आपके हाथों में कोड़, ये सब कैसे हुआ भैया? यह हमारे पिछले जन्म का कर्म है। शायद मैं ठीक आदमी नहीं था जो
इसलिए मैंने परमात्मा ने मुझे सजा दी कि आंखों से देख नहीं सकता, हाथों से कुछ खा पी नहीं सकता, और मेरी वजह से मेरी पत्नी को भी इतनी बड़ी सजा मिली कि मालिक न करके किसी औरत को ऐसी सजा मिली। क्या हुआ आंखों में भैया? अरे अपना छोटा भाई राहुल कुमार है ना, हाँ, बहू के कहने पर मेरे सीने पे चढ़कर, सीने पे चढ़, हाँ, उसको इतना खिलाता था कि मेरा भाई ताकतवर, हाँ भैया, मेरा दाहिना बाजू है, कभी जरूरत पड़ेगी तो मेरा भाई मेरा साथ देगा। क्या हुआ भैया? अच्छा अपनी ताकत का इस्तेमाल किया है उसने, अपने गरीब भाई कोई भाई के सीने पे चढ़कर मेरी आंखों में जहर डाली। ये क्या कह रही हो? हाँ, लहज़ा किया उसने। अब मैं राहुल को कभी माफ नहीं करूंगी भैया, कभी उसकी कलाई में राखी बांधने नहीं जाऊंगी। राहुल हमारे लिए मर चुका है, मैं उसे अपना भाई कभी नहीं मानूंगी। ऐसा नहीं कहते, वो तेरा भाई, उसे तू माफ कर दे, माफ करना होगा, वो नादान है और मैंने उसे माफ कर दिया है, तू भी माफ कर दे। नहीं, मैं कभी नहीं माफ करूंगी भैया। अरे रेखा, रंजना, इसे समझाओ। इतना गुस्सा नहीं करते गुड़िया, जब तुम्हारे भैया के साथ उसने इतना बड़ा अन्याय किया, हाँ भाई, इतना बड़ा छोटा भाई। विश्वासघात, तो तू भी माफ कर दे जब उन्होंने माफ कर दिया तो। देखो, हमारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बनने से पहले तुम दोनों से एक चीज मांगना चाहता हूँ, इनकार मत करना। कहाँ मांगना चाहते हैं रंजना के भैया? मेरे राहुल की जान बचा लो। राहुल की जान बचा लो? अरे क्या हुआ उसको? मेरे भाई की जान खतरे में, वो औरत कभी भी हमारे मुन्ना को मार डालेगी। नहीं, वो उसके न रहने पर अनाप शनाप की बातें कर रही थी। जो औरत अपने पति का नहीं हो सकता, वो दुनिया में किसी का नहीं हो सकती। तुम एक काम करो, तुम दोनों से जाओ, पहला फैसला करो, वहां से हटाओ उसे, वरना वो औरत मार डालेगी मेरे भाई को। ऐसे कर वे स्वामी। हाँ, लेकिन तुम जाओगी ना? हम चल पे, तू साथे लिया चलो। ठीक है, ठीक है, सब कोई चल पे। एक काम करो, मुन्ना ठीक तो है ना? हाँ, तो उसको अपने पास रखो, हमें लेटा दो, थोड़ा मैं आराम करूंगा। भैया, हाँ, पहले हमारे भतीजे को लेकर आप खिलाओ। अरे तू खिला, तू तो फुआ बन गई हैं? आप ही खिला लो ना भैया। अरे बिटिया, हमारे हाथों में कोड़ हुआ है, कल हमारे बच्चे खो गए तो हम क्या करेंगे? तो बड़ा मोटा ताजा है यार। अरे वाह, बेटा है हमारा, देखने में कैसा है? भैया बहुत अच्छा है। इसका नाम क्या रखी है? अभी कुछ नहीं। इसका कोई नाम नहीं रखा गया? अरे इसका नाम रख देना चाहिए। हैं? इसका नाम सोच रहा हूं मैं कि राम लखन रख दिया जाए, कहा कैसा रहेगा? ठीक है भैया। हाँ, मेरा बेटा राम लखन होगा। लो लो पकड़ो, चल भाई चल, चल राम चल। और लखन, हाँ इनके साथ एक के नाम। हाँ, राम लखन। कौन है भाई? अरे तो बता के मुझे पकड़ा कर। एक काम कर, आज के बाद जब भी मेरे पास है ना, आवाज लगा के आना, ठीक है? हाँ।